नमस्कार मित्र हो, मैं चंद्रशेखर। आज हमारी 16वीं यानी आखिरी का पुष्प है। इस जो भी श्रृंखला हमारी चालू है वर्ग चक्रों में, उसका आखिरी का ये आखिरी के पुष्प में अब हम जो पिरो रहे हैं, हालांकि ये 16वां है। तो षोडश वर्ग है तो नैसर्गिक है कि 16वां आखिरी का ही रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे अक्ष वेदांश का, अक्ष वेदांश चक्र जिसे बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में D45 बोलते हैं। उसको किस तरह से उसमें से कुछ नई चीजें हम निकल सकती है क्या, मैं उसको उनकी अंग्रेजी में फ्लेवर्स बोलता हूँ, कुछ छटाएं जातक के जीवन की हमें मिल सकती है क्या। क्योंकि ऐसा तो आपको मैंने जैसा बताया, मैं खुद भी सहसा राशि चक्र और नवमांश चक्र, इनको दोनों को पहले देख के उसी पर से काफी मुझे समझ में आता है। कुछ भविष्यवाणियां भी करता हूँ मैं, पर परंतु जो लोग बहुत तकलीफ में हैं, उन्हीं की, अन्यथा मैं नहीं देखता ज्यादा। तो इसलिए यहाँ पर हम अभी D45 ने अक्षय वेदांश की बात करें। जैसे का हमारी आदत है पहले से, या हमारी एक प्रथा है, वॉरेन बफेट की ही कुंडली हम देखेंगे। बाएं साइड में वॉरेन बफेट का जन्म चक्र, जन्म राशि चक्र होगा, दाहिने बाजू में उसका अक्षय वेदांश या जिसको D45 बोलते हैं वो चक्र रहेगा। और हम देखेंगे कि हम कुछ इसमें से और कुछ देख सकते हैं कि उनमें कुछ समानता है क्या। इसका कारण यह है कि पाराशर जी ने कहा है, अक्षय वेदांश के जैव षष्ठेशम अखिल ईक्षयेत। तो वो ऐसा कहते हैं, जो भी षष्ठेश से हम देख सकते हैं वही हम अक्षय वेदांश से, या इनसे सब कुछ देखना चाहिए। इसका मतलब लग्न कुंडली से भी जो देख सकते हैं वो भी यहाँ से देख सकते हैं, ऐसा कहा हुआ है। हालांकि अब वहां पर क्या है कि अ, जन्म के समय का जितना भी सटीक उसका उल्लेख मिल जाएगा, जो मिलना बड़ा कठिन है आजकल के दिनों में। तो फिर ही उसको मतलब है, क्योंकि 45 हिस्से किए जाते हैं तो लग्न बदल जाएगा तो काफी चीजें बदल जाएगी। हालांकि राशि दृष्टि होने से यदि आप कारक आदि को बराबर समझ ले तो फिर भी आप उसमें से कुछ न कुछ दिखा सकते। तो मैं पहले तो ऐसा करता हूँ कि स्क्रीन शेयर करना बोलते हैं जिसको, तो वो पहले निकालता हूँ ताकि हम सभी एक ही चीज के बारे में बोल रहे होंगे, जिसको अंग्रेजी में वी आर इन द सेम चैप्टर बोलते हैं, है ना। तो ये है उनका। माफ कीजिए, ये नहीं है, क्योंकि मैंने कल ये किया है। मुझे 1 मिनट समय आप देंगे तो मैं ढूंढ लूंगा उसको। क्योंकि हो क्या गया था, मैंने गलती से हमारा D30 त्रिशांश चक्र आपसे शेयर किया था। ये है D45, यहाँ लिखा ही है। इसका मतलब ये 45वां हिस्सा इस अर्थ से जिसको हम अक्षय वेदांश कहते हैं। यहाँ पर हमने षोडश वर्ग का बल देखा है, षष्ठेश में हमने षडबल को बल देखा था। आपको लगेगा क्यों देखा था, तो मैं बता दूं कि मैं ये देखता हूँ कि षडवर्ग बल, सप्तक वर्ग वर्ग बल, दश वर्ग बल और षोडश बल, ये 4 प्रकार के बल हैं। इसमें जिस भी वर्ग चक्र को सबसे ज्यादा 20 में से ज्यादा अंश मिलते हैं, ज्यादा गुण मिलते हैं, उसको मैं, उस शक्ति को मैं देखता हूँ। क्योंकि वहां पर इसका अर्थ ऐसा है कि उस ढंग से देखने पे उस वर्ग चक्र का प्रभाव सबसे ज्यादा रहे। तो अक्षय वेदांश से षोडश चक्र तक, षोडश वर्ग तक तो आता ही नहीं है, तो नैसर्गिक कि षोडश वर्ग में ही उसकी शक्ति रहेगी। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी ग्रहों की जो विंशोपक बल है, ये 10 से तो ऊपर ही है ना, और 10 और 15 के बीच में अच्छा माना जाता है। सूर्य और बुध का 14.78 है, करीबन 15 के पास है। तो ये काफी शक्तिशाली ग्रह है। इसके
आत्मबल आदि जो रहेगा, या व्यापार करने की जो बुद्धि रहेगी वो ज्यादा अच्छी रहेगी, कुछ चीज समझना भी आसान हो जाएगा। है ना। अंग्रेजी में मैंने ये कहा नहीं है, मैं पहले बता दूं कि दोनों देख के बोलोगे ये भूल गए, तो क्योंकि मैं लिख के नहीं रखता, उस से बोलता हूँ, तो आपके विनोद है तो बता देता हूँ। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, देखिए कि षष्ठ विषय से सब कुछ देख सकते हैं, क्षेत्र से हम सब कुछ देख सकते, क्षेत्र है ना राशि चक्र से, और अक्षय विधांश से भी सब कुछ देख सकते हैं। क्या इनमें कुछ समानता है? तो हमें समानता दिखती है। देखिए दोनों में लग्न जो है ये तो धनु लग्न ही, और इसीलिए इनकी इनका प्रभाव भी ज्यादा है। इसको ऐसा बोलते हैं कि दो वर्गों में यदि एक ही जगह ग्रह कुछ स्थित हो, एक ही भाव हो, तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि धनु लग्न आता है, मूल चक्र में भी धनु लग्न है। हमें समानता ये दिखती है कि यहाँ पर हम राशि दृष्टि, है ना। अब आप देखोगे कि अ, बहुत सारे ग्रह एक दूसरे पे देखते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं, वहां पर भी। यहाँ पर शनि मंगल बुध और चंद्र, ये एक दूसरे को और दशम भाव को देखते हैं, क्योंकि हम पहले कर्तृत्व तो देखेंगे, है ना। हम लग्न कुंडली में देखते हैं, शनि गुरु मंगल शुक्र और बुध ये एक दूसरे से फिर से संबंध बना लेते हैं। यहाँ बुध बनाते हैं, वहां पर चंद्र बनाते हैं, इतना ही दो, है ना। तो और यहाँ वर्ग चक्र में गुरु है, यहाँ गुरु अष्टम भाव, पर यहाँ पे काफी आपको समानता दिखेगी उनके व्यक्तित्व में, उनके हम क्या कह सकते हैं उसको, शारीरिक शक्ति में, आत्मबल में काफी समानता दिखेगी आपको। पहले पहले मेरे यदि आपने भाषण सुने होंगे तो आप समझ जाएंगे भाई को। तो अभी हम देखते हैं कि इनका, जिसको हम करियर बोलते हैं, कर्मा जी वो बोलते हैं, तो किस प्रकार के इन्होंने काम किए होंगे, तो हमको दिख रहा है मंगल भी देख रहे हैं, यहाँ पर हम राशि दृष्टि ले रहे हैं, और वो राशियां जहाँ देखती है वही उसमें स्थित ग्रह भी देखते हैं, मंगल बुध चंद्र और शनि, इनकी सबकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, माफ कीजिए दशम भाव पे है। ये एक दूसरे को भी देखते हैं। तो मशीन से संबंध कुछ था क्या उनका? तो था, है ना। उन्होंने फैक्ट्री खरीदी थी, वो फैक्ट्री काहे की थी उसके बारे में आगे आएगा, है ना। फिर व्यवसाय करते थे क्या? चीजें खरीदते बेचते थे क्या? बेचते थे। बुध आ गया है, बुध दशम भाव पे, खुद के भाव पे, खुद के उच्च भाव पे देख रहा है वो, उसमें तो वो अच्छे ही होना चाहिए। चंद्र, चंद्र ये द्रव पदार्थ दिखाता है, तो और कुछ भी चीजों में कम ज्यादा होना दिखाता है। तो वो अभी वो शेयर मार्केट में उसमें ऊपर नीचे तो होता ही है, पर कोका कोला के बहुत सारे उन्होंने शेयर खरीदे, उसमें उन्होंने काफी मुनाफा किया। फिर शनि आते हैं। शनिदेव क्या करते हैं? शनिदेव मेरे हिसाब से जहां पर भी हमें अंदाजा लगाने से, कम ज्यादा करने से कुछ मिलता है, ऐसी चीजों में शनि का महत्व है। और जहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, या बहुत सारी छोटी छोटी मालूमात है, इनको सबको इकट्ठा लाके इनसे कुछ अर्थ निकालना, ये सब शनि का आधिपत्य में आता है। वो अष्टम और द्वादश के कारक भी है। इसके कारण अचानक धन लाभ और अचानक धन का व्यय होना, ये दोनों चीजों पे उनका अधिकार है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि देखिए फिर ऐसा है कि ये सभी उन्होंने काम किया, मशीनरी भी थी उनके पास। शनि का काम है, शनि का भी काम किया, वो तो कर ही रहे हैं, उसी के लिए वो विख्यात है ना। अब आगे बात आती है कि शिक्षण का क्या होता है, या ये कमाते कहाँ से? हम कुछ भी देख सकते, चलो हम कमाई की बात करेंगे कि आय कहाँ से होती, तो आप देख रहे हैं शुक्र जो है वो नवम भाव में बैठ के खुद के घर को देख रहा है ना। स्थिर स्थिर राशि में स्थित ग्रह, और वो राशि चर राशि पे देखती है। अच्छा, इस शुक्र को सूर्य देखते हैं, है ना। तो अब इनका सबका संबंध आ गया। इनका संबंध आने के बाद क्या हुआ है कि यानी 11वें के स्वामी को सूर्य देख रहे हैं, वो उच्च के हैं। तो इन्होंने शुक्र का संबंध कपड़ों से भी आता है, और जवाहरों से, जवाहरात से आता है, बहुत सारी चीजों से, फूलों से आदि आता है, आपको पता है।
तो इन्होंने एक कंपनी जो कपड़ा बनाती थी उसी को खरीद ली। मंगल वहां पे मशीनरी दिखा रहा है लगने में, है ना। आप अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या क्या हो रहा है। तो सप्तम भाव ये व्यवसाय का भाव है, तो मंगल का वहां संबंध आता है। ठीक, बहुत अच्छा है। आगे क्या। तो वो कंपनी जो है वो बाद में वो अच्छी चली नहीं, क्योंकि वहां पे देखिए राहु केतु है। तो परंतु राहु कई बार स्वरूप बदल देता है, तो इन्होंने क्या किया, उसी कंपनी को बाद में अपने इन्वेस्टमेंट कंपनी में तब्दील कर दिया। बर्कशायर हैथवे नाम से जो प्रसिद्ध है, ये मूलतः टेक्सटाइल कंपनी थी। और ये मशीन, वहां मशीन थे, मशीन से काम होता था। वो मंगल भी आपने कहीं देखा। सूर्य का कहाँ संबंध है। गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कुछ करार किए थे, कुछ सोना डिलीवर करना, कुछ डॉलर्स देना आगे चल के इतने रुपए में वगैरह। वो आप उनकी जीवनी में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, है ना। और राहु क्या करता है, राहु किसी भी चीज के गहराई में जाने की कोशिश करता है। तो वो भी उन्होंने किया। अच्छा, ये केतु की भी दृष्टि 11वें पे पड़ रही है। अपने आमदनी भी उन्होंने 90% लोगों को दे दी, है ना। धर्मदायी संस्थाओं में उन्होंने दान भी कर। तो यहाँ पे आपको कुछ और छोटी 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 चीजें मिल रही है। उनके शिक्षण के बारे में क्या, द्वितीय भाव को हम शालेय शिक्षण समझते हैं, चतुर्थ भाव को कॉलेज का शिक्षण समझते हैं, और पंचम भाव को उसके ऊपर का कुछ नहीं, खुद होके मिलाया हुआ ज्ञान, उससे ज्यादा शिक्षण आदि समझते हैं, उससे बहुत ज्यादा हम नवम भाव को समझते हैं। तो स्कूली शिक्षा के बाद में इनकी इच्छा नहीं थी आगे बढ़ने, है। क्योंकि देख रहे हैं आपके मंगल भी वहां देख रहे हैं, और शनि भी देख रहे हैं। तो मंगल छोड़ने की भी बात कर सकते हैं, कुछ कुछ हम जिसको साइंटिफिक बोलते हैं, शास्त्रीय चीजों में जाएंगे, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, ऐसे जा सकते हैं, या किसी साइंस के जो भी विज्ञान के जो सब्जेक्ट है उसमें जा सकते हैं, पर वो उसमें नहीं गए। ख्याल में रखिए, मंगल वहां देख रहे हैं, छोड़ देने की इच्छा हो रही थी। शनि भी देखते हैं, तो इस कॉलेज के शिक्षण में कुछ थोड़ा देर कर सकते हैं, है ना। तो उनके पिता के कारण, पिता का जो आग्रह था कि उन्होंने आगे पढ़ना चाहिए, इसलिए फिर उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। वो दो कॉलेजेस में से गए, तीसरे कॉलेज में उन्होंने उससे अधिक का शिक्षण लिया आदि। तो उनकी जीवनी में आप देखोगे उन पर अपने पिता का बहुत प्रभाव था। सूर्य ये नवम भाव का स्वामी ही नहीं है, वो उसका कारक भी है, और वो उच्च का बैठा है। देख लीजिए कैसे कैसे छोटी छोटी चीजें बाहर आती है ना। अब प्रश्न ये आता है कि उन्होंने पढ़ाई क्या की, तो मर्क्यूरी है, बुध है वहां पे, तो हम जिसको कॉमर्स बोलते हैं, क्रय विक्रय आदि चीजें जो है, और गुरु की राशि है, तो उन्होंने फाइनेंस, अर्थशास्त्र की वगैरह पढ़ाई की। तो ये चीजें आप भी समझ सकते हैं। मैं तो आपको सिर्फ अ, हम क्या बोलते हैं, एक दिशा निर्देश करता हूँ। आप इतने दिनों से मेरे साथ यदि होंगे, तो आप ऐसे भी विद्वान लोग हैं। वरना इस कठिन शास्त्र में, जटिल शास्त्र में ज्यादा देर कोई टिकता नहीं है, जब तक उसकी रुचि न हो और उसका समझ, है ना। ये हो गया, चलो पिता की बात हो गई। चतुर्थ भाव में और कुछ है क्या, शिक्षा की बात होगी। चतुर्थ भाव ये माता का भाव, माता का कारक। बुध वहां बैठा, अपना चंद्र वहां बैठा भी है। तो माता का परिणाम क्या था, क्या हुआ, क्या कुछ। यहाँ क्या होता है, देखो दो क्रूर ग्रह वहां देख रहे हैं। मैं ग्रहों को पाप नहीं, आप ये समझ लीजिए। यहाँ हम राशि दृष्टि की ही केवल बात कर रहे हैं, इसे भी समझे, क्योंकि देखिए उनका जो हम्म, जन्म राशि चक्र है, उसमें ये सहज समझ में नहीं आता है। तो सहज समझ में नहीं आता। बुध शुक्र के समान अच्छे ग्रह देख रहे हैं, तो माता से क्या है, सब कुछ ठीक ही है, ऐसा ठीक है ना। परंतु था क्या, उनकी जो भगिनी है डोरियन जी, उन्होंने लिखा है कि उनकी माता बहुत, एक तो बड़ा कभी भी गर्म दिमाग कर लेती थी। तो उनके अंग्रेजी में उन्होंने बोला इमोशनली एब्यूजिव। वो लोगों के भावनाओं को दुख पहुंचाती थी। और इसलिए उनका भी माँ से, बफेट जी का भी माँ से बहुत ज्यादा मधुर संबंध नहीं था। ये हमको यहाँ से अक्षरवेदांश में पता चला कि अच्छा कुछ तो भी था। तो क्या था, तो इस प्रकार का, है ना। अब शरीर के बारे में,
ये हम सभी देखेंगे। अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं। गुरु विराजमान जब होते हैं तो वो गुल्म के संबंध कुछ तो भी दे सकते हैं, या तो मधुमेह दे सकते हैं। मधुमेह के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, शायद वो भी होगा। परंतु उनको प्रोस्टेट ग्लैंड का जो गुदा के एरिया में एक प्रकार का गुल्म रहता है, वो उसका कैंसर हो गया। अब यहाँ मजेदार बात यह है कि लग्नाधिपति जब अष्टम में बैठ जाते हैं तो सहसा अच्छी तबीयत देते हैं। देखो ये कैसी मजेदार चीजें होगी, है ना। अच्छा। वो चर राशि है, वहां कोई जो स्वभाव राशि दृष्टि नहीं डाल सकती। तो बाकी कोई भी इंफ्लुएंस नहीं, केवल गुरु। गुरु उच्च के हैं। पर उच्च के होने के बाद में कभी कभी वो कुछ तकलीफ दे सकती है। यदि वो 6 8 12, तो वो उच्चत्व का पूरा तो परिणाम नहीं दे सकते, तो इनको ये तकलीफ हो गई, है ना। परंतु प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होने के बावजूद भी वो बहुत जल्दी ठीक। उन्होंने अपने एक मीटिंग में इसका जिक्र भी किया। इतना ही नहीं, अभी 93 साल की उम्र में, करीबन 93 साल हो गए होंगे। तो उनका जन्म का समय वगैरह वो मैं, ये जो हमारे यूट्यूब के चैनल्स है ना, वीडियो है ना, उनके नीचे में देता हूँ, ताकि आप भी अपना उसका विश्लेषण कर सके। तो उनका ये सभी चार्ट्स देखे, है ना, ये सब चक्कर खुद भी डाल के देख सकते हो उसको। और यदि मेरी कोई गलती हो गई वो भी बताए, वो गलती से तो नहीं होती। मेरी कुछ चीजें देखने की पद्धति अलग है। मैं सूर्योदय को बस हमको सूर्य का बिल्कुल शुरू के किरण दिखते हैं, उसी को उदय मानता हूँ वगैरह। बहुत बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, करीबन ऐसे ही रहे। तो फिर क्या होता है, जब लग्नाधिपति अष्टम में होता है तो सहसा तबीयत अच्छी रहती है, इसलिए वो जल्दी रिकवर हो, वो जल्दी ठीक हो। उस पर कोई भी बाकी क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं, सिर्फ गुल्म है, गुरु है, वहां अच्छे फल नहीं कभी कभी देता, तो इसलिए उनको वो तकलीफ हो गई और कैंसर भी हो गया, है ना। इसके कारण देखिए, चंद्र भी जो गुरु का जो राशाधिपति है, या अक्षवेदांशाधिपति जो है, वो गुरु के ही राशि में बैठा है ना। उस पे गुरु ग्रहों की दृष्टि है, तो वहां कुछ तो कुछ वो तकलीफ दे सकता है। इस अर्थ से इसे लीजिए, उसकी दोनों राशियों का संबंध गुरु ग्रहों से आ रहा है, तो उनको वो तकलीफ। तो मुझे लगता है कि ये काफी हो गया, आपको मैंने बहुत तंग किया है, इससे ज्यादा तंग नहीं करूंगा, है ना। क्योंकि इसमें सिर्फ हम छठा, आप हर चीज देख सकते हो, उनका दशम भाव जो है उसको देख सकते हैं, 11वें को देख सकते हैं, है ना। 11वां उनका आमदनी का भाव है, उस पे राहु केतु और शुक्र सब देख रहे हैं, तो भावाधिपति दिखा तो वो बढ़ता है, तो काफी उनको इनकम भी था। राहु भी देख रहा है, तो पिन बॉल मशीन उन्होंने पहले शुरू में डाली थी, वो एक प्रकार का जुआ है, बहुत साल काफी स्टेट्स में वो बंद था, है ना। उससे भी उन्होंने कमाया। राहु ऐसा भी खोजबीन करता है, तो उनका जो मूल जो व्यवसाय है, जो जिसके लिए वो प्रसिद्ध है, इन्वेस्टमेंट का, शेयर मार्केट का, सट्टा बाजार का, उसमें बहुत ज्यादा अन्वेषण करना पड़ता है। ऐसा आसान नहीं रहा हुआ, और कुछ विचित्र टाइप का करना पड़ता है, वो करते हैं, उसके लिए वो प्रसिद्ध है। पर केतु भी देख रहा है, तो जो उनको आय होती है उसका उन्होंने 90% दान में दे दी, क्योंकि केतु चीजों को छोड़ देता। जैसे केतु नवम भाव में रहे तो किसी भी चीज पे बिल्कुल उनकी नजर पक्की रहती, हलते नहीं है, तो वो भी उन्होंने किया है। इस प्रकार से सप्तम भाव यदि हम देखेंगे तो क्या होता है, तो सप्तम भाव पत्नी का भाव है। व्यवसाय का तो है ही, पत्नी का भी वहां शनि बैठा, पत्नी को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे। यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, तो क्यों गड़बड़ होगी, क्योंकि उसका जो कारक शुक्र है उसके साथ राहु, आप देख रहे हैं, है ना। राहु बैठा है, और शुक्र खुद 11वें का स्वामी, बराबर। शनि होने से आदमी अपने पत्नी को या अपने जो साझेदार होते हैं उनको छोड़ता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी के, सप्तम का शनि होगा तो विवाह में विच्छेद हो जाएगा, होता नहीं। आप देख लेना, जब आप अलग अलग वर्ग चक्रों को या कुंडलियों को देखेंगे तो आप उस, मेरी बात आपको लगेगी कि सही है। यहाँ कुछ तो भी तो गड़बड़ है, क्योंकि राहु है। राहु कुछ तो कुछ अजीब चीज करता है, मित्रों से भी कोई। देखो क्या हुआ कि उनकी पत्नी सैन फ्रांसिस्को चली गई अपना उनका खुद का करियर करने।
उनका जो भी वो इच्छा थी कर्मा जी करने की, जहाँ प्रसिद्ध होने की, वहां चली गई सुसान जी। जाते वक्त उन्होंने अपने सहेली को इनके साथ रख रख दिया, उसको बोला इनकी आप फिक्र करो। ऐसा कहते हुए उन्होंने ये भी बोला कि मैं गुजर गई तो उसके बाद में इससे शादी कर। और उन्होंने वैसा ही 2004 में उनकी पत्नी का देहांत हुआ। तब तक हालांकि वो एस्ट्रिड जी जो उनकी सहेली थी, इन्हीं के साथ रहती थी, अ, इनके तरफ ध्यान रखती थी, उसके सहेली ने बताने के कारण उसी से उन्होंने 2004 में विवाह किया, जब वो एस्ट्रिड जी भी कुछ 60 साल की हो गई थी। तो यहाँ वो जो विचित्रपना है वो भी आपको दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से आप हर उनके जो भाव को है ना देख सकते हैं कि वहां कुछ तो भी अलग आपको दिख जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ फर्क दिख जाएगा, जहां पर स्थिर राशि से चर राशि पे नजर जा रही है ना, या उल्टा हो रहा है, जैसा सूर्य जो है वो उच्च का होके नवम भाव पे अपनी दृष्टि खुद के भाव पे डाल रहा है। तो उनके पिताजी भी बड़े शक्तिशाली यू नो क्या कहते हैं व्यक्ति थे। 2 बार वो यूएस में कांग्रेसमैन भी चुन के आए थे, अपने यहाँ जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, उस टाइप का समझ लीजिए आप। काफी बड़ा बिजनेस। तो इतना कह के मैं आपकी विदाई इसलिए लेता हूँ कि ये थोड़ा सा लंबा हो गया, और कभी कभी मैं तो आपको मालूम है कि ये ये पॉइंट से उस पॉइंट पे चला जाता हूँ। तो इस प्रकार से हम, जैसे कि मैंने बोला, अलग अलग हम छटाएं देख सकते हैं। क्या हम पूरा देख सकते हैं? पूरा भी देख सकते हैं, पर वो देखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो चक्र है उसकी भी हमको सहायता लेनी पड़ती है। और इसीलिए बहुत काफी विद्वानों का कहना है कि राशि चक्र को में जो बताया है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। ये और कुछ आपको मालूमात दे सकता है। मेरा भी यही मानना है। मैं विद्वान तो नहीं हूं, पर मेरा वैयक्तिक मानना भी है कि राशि चक्र के दिखाए हुए चीजों का उल्लंघन नहीं कर सकता। हाँ, उसकी कुछ छोटी छटाएं जरूर वर्ग चक्र दिखा सकता है, और वो हम देख रहे हैं। तो ये अपना आखिरी का संभाषण है इस विषय पे। भाषण तो नहीं मैं बोलता है, संभाषण नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो जैसा आपसे बात कर रहा हूँ इसी ढंग से करता हूँ। आपको अभी मेरे बारे में आप लोगों ने बहुत स्नेह रखा, बड़े शांतिपूर्वक मेरा ये लंबा भाषण आप सुनते हैं, और आपके अच्छे विचार भी मेरे बारे में बताते हैं। और मैं अब ये शेयर करना बंद कर दूंगा, क्योंकि ये आखिरी का संभाषण है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं ज्यादा देर आपको देखो पूरे पूरे स्क्रीन पे, नहीं तो छोटे भाग में तो मैं दिखता हूँ वहां पे। तो और भी आपको कुछ सुझाव होंगे तो जरूर दीजिए, मैं मेरे से जितना हो सके उतना करूँ। कुछ चीजें जैसा मुझे जैमिनी पे बोलते हैं, तो जैमिनी के मेरे भाषण संभाषण है, आप देखे। मैं मृत्यु वगैरह का कब देखना, इसके बारे में कभी देखता नहीं। क्योंकि मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जन्म और मृत्यु ये केवल परमात्मा के हाथ। हम कुछ भी कर ले उस पर हमारा अधिकार नहीं। बहुत कुछ ऐसी खास कुछ वजह रही तो उसको देखना ठीक है, पर वहां पर भी संभावनाओं की बात हो सकती है। ये शास्त्र भी संभावनाओं का है, इसे जरूर ध्यान में। ऐसा ही होगा बोलना का अर्थ ऐसा हो गया कि ये इंसान कुछ भी काम नहीं कर, कर्म से भाग्य को थोड़ा बहुत बदला जा सकता है। गीता आप पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण वही बता रहे हैं, है ना। वही बता रहे हैं कि नहीं करेगा तो इस प्रकार होगा, करेगा तो इस प्रकार होगा, इसलिए तुम्हें करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, है ना। तो हम उनसे श्रेष्ठ तो नहीं है। ये मेरे को लगता है कि ज्योतिषों ने बार बार ख्याल में रखना चाहिए। और आजकल अभी मैं देख रहा हूँ मुहूर्तों पे बहुत बड़ी बहस चालू है, तो न करे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मुहूर्त शास्त्र में बड़ा जटिल है। वो दिखने में तो आसान लगता है ना, परंतु जो भी केवल अ, अब उसको क्या बोलते हैं, गणितीय प्रक्रिया से जो प्राप्त होता है, वो ज्योतिष उसके परे। ज्योतिष में भी गणित है, और सिद्धांत और हो रहा भी है, इसे ध्यान में रखिए। तो इतना कह के मैं आपकी विदा लेता हूँ। आपने अभी तक सहकार्य किया, इसलिए धन्यवाद। नमस्कार।